जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं। इस बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अपना बेहतर कर सको। लास्ट क्लास में जो बातें हमने डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने नए निगमन के क्वेश्चन कर रहे थे, अब उसके जो लास्ट टाइप बचा हुआ है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम अपने अगले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, रूल होते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे ऑल की जगह पर कुछ और सारी बातें लिख दी जाती हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर सम वाले केस को डिस्कस करेंगे। कई बार आपके पास ऐसा होगा कि जो सभी लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है भाई सभी, एक सेकेंड, क्या दिक्कत है। पहले हम कुछ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कहीं पे लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हो स्टेटमेंट को कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। लेकिन पेपर में कई बार ऐसा होगा कि कुछ की जगह पर कुछ के अलावा कुछ और भी चीजें लिखी रहेंगी। आपको उनको हमेशा कुछ में ही कंसीडर करना है। जैसे अगर किसी स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है सम की जगह पर लिखा हुआ है बेटा एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, कहीं लिखा हुआ है मिनिमम, फ्यू लिखा हुआ है, इंग्लिश में ए फ्यू भी लिखा मिल सकता है। 0.1% से लेकर आपके 99.9% तक लिखा हुआ है। इन सभी को हम किस में कंसीडर करने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर हम इसे सम में ही कंसीडर करेंगे। जैसे अगर यहां लिख दिया जाए कि इफ यू ए आर बी, तभी भी आपको यही कंसीडर करना है कि सम ए आर बी। अगर लिख दिया जाए भाई मैक्सिमम ए आर बी, तो भी आपको कंसीडर सम के साथ करना है। एटलीस्ट लिखा हो, एटमोस्ट लिखा हो, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ यू, फ्यू, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। यह सब शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं, आप इसके लिए परेशान मत होइए। हिंदी में जो बातें होती हैं वो होती हैं, अगर आपको लिखा जाए भाई अधिकतम ए बी है, तो बेटा अधिकतम को किस में काउंटिंग करने वाले हो? तो आपका जवाब होगा कि सर अधिकतम को हम काउंटिंग करने वाले हैं किस में भाई? कुछ में। इसके अलावा अधिकतर भी लिखा जा सकता है कि अधिकतर ए बी है, तो भी आप किस में काउंटिंग करने वाले हो? तो आपका जवाब होगा सर कुछ में। इसके अलावा आपसे लिखा जा सकता है कि कम से कम ए बी है, कम से कम भी लिखा होगा तो किस में कंसीडर करोगे भाई? कुछ में। न्यूनतम लिख सकता है, न्यूनतम ए बी है तो भी आप किसमें कंसीडर करना है भाई? कुछ में। इसके अलावा लिखा मिल सकता है कि अधिकांश ए बी है, अधिकांश ए बी है, इसकी भी मीनिंग होती है भाई, कुछ की मीनिंग होती है। तो अगर हम इसे सिंपल शब्दों में बताने की आपको कोशिश करें तो यह कह सकते हो कोई भी ऐसा शब्द जो 100% को रिप्रेजेंट न करे उसको हमेशा किसमें कंसीडर करने वाले हो? तो कुछ में ही कंसीडर करने वाले हो। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार पेपर में ऐसा होता है कि जो चार स्टेटमेंट लिखने का तरीका है वो तरीके को बदल दिया जाता है, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ए फ्यू, फ्यू, न्यूनतम, अधिकांश, अधिकतर, कम से कम, अधिकतर ए बी हैं, इन सभी को आपको किसमें कंसीडर करने की जरूरत है? तो कुछ के केस में ही कंसीडर करोगे। और इसे लॉजिकल फॉर्मेट में कहो तो एक शब्द बोल सकते हो कि कोई भी ऐसा शब्द जो कथन के पहले लगे और वो 100% को न डिफाइन करे, वो कुछ कम हिस्से को बोले, उसे हमेशा आप किसमें कंसीडर करोगे भाई? कुछ में। यह परसेंटेज के भी फॉर्मेट में आता है कि अगर आपको 0.1% से लेकर 99.99% लिखा गया हो कहीं पर,
तो वह 100% को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो 100 से कम है, और 100 से कम रहेगा तो उसे आप हमेशा किस में कंसीडर करने वाले हो, कुछ में कंसीडर करने वाले हो। इसी तरीके से कई बार ऐसा होगा कि कथन के पीछे जो लिखा जाता है सभी ऑल का केस, इसमें ऑल की जगह पर कुछ और भी चीजें लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी में लिखा मिल सकता है आपको प्रत्येक ए बी है, तो प्रत्येक को आपको क्या कंसीडर कर लेना चाहिए, आप सभी कंसीडर कर लेना, उसकी भी मीनिंग वही होती है, प्रत्येक ए बी है। केवल ए बी है वह अलग स्टेटमेंट हो जाती है, वह कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, उसको मैं अभी टाइप्स पढ़ाऊंगा। जब एक ही कथन में आपको एक से अधिक कथन को ऐड करके लिख दिया जाता है, वह केस बनता है केवल का। प्रत्येक की बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर 100% को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि 100% ए आर बी, 100% ए बी है, तो इसकी भी मीनिंग निकल कर आएगी कि पूरे की बात कर रहा है, यानी हमें कह सकते हैं कि सभी ए क्या है, बी है। या कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर ईच आए, एवरी आए, या सभी किसको रिप्रेजेंट करने वाले हो भाई, सभी को। और कुछ के केस में ज्यादातर शब्द दिखाई देते हैं, हालांकि सभी के केस में बहुत सारे शब्द नहीं दिखाई देते हैं। प्रत्येक दिखाई दे देता है, 100% दिखाई देगा। और कई बार ऐसा होगा, यह चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ साइड में लिखता हूं कि किसी के आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा, जैसे लिख देगा ए बी है, जैसे लिख दें कि शहर गांव है। शहर क्या है भाई, गांव है। तो जिसके कथन के पहले वाला जो कथन या मिसिंग हो, हमेशा मिसिंग टर्म पे आपके क्या लिखने वाले होते हो, तो आपका जवाब होगा सभी को ही लिखने वाले हो। इतनी बातें जरा एक बार कॉपी कीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर और डिस्कस करेंगे। इनके एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आपके आगे क्वेश्चन पर आता हूं। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हो भाई, कम से कम शहर गांव है। कम से कम शहर क्या है भाई, गांव है। दूसरा लिखा गया है कि प्रत्येक गांव कस्बा है। प्रत्येक गांव क्या है भाई, कस्बा है। प्रत्येक गांव कस्बा है। अब हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, आप देखिएगा निष्कर्ष में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि शहर गांव है। शहर क्या है भाई, गांव है। आगे लिखा गया है भाई, न्यूनतम कस्बा शहर है। आगे लिखा हुआ है आपको कि अधिकांश गांव कस्बा है। तो ये जो शब्द आते हैं, तो कई बार आप कंफ्यूज जाते हो किसकी जगह पर क्या लिखें, तो अब जो चीजें हमने नोट करा दिया आप उसी को ध्यान दीजिएगा, वही चीजें लिखने की जरूरत है। अब भैया अगर यहाँ कम से कम लिखा गया है, तो इसको रिप्लेस कर देने की आपको जरूरत है, किससे भाई, कुछ को, क्योंकि 100% को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा गया है प्रत्येक, और तो यहाँ क्या लिख देने वाले हो भाई, सभी लिख देने वाले हो। आगे आपको कुछ भी नहीं लिखा गया है, सब कुछ मिसिंग टर्म चल रहा है, तो यहाँ क्या लिख देने वाले हो भाई, सभी। न्यूनतम की जगह पर आपको क्या कंसीडर कर लेना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कुछ। अधिकांश की जगह पर भी आपको क्या कंसीडर कर लेना चाहिए भाई, कुछ कर लेना चाहिए। इसी तरीके से बोला जाए भाई, 50% गांव शहर है, तो बेटा ये 100% को रिप्रेजेंट न करके केवल आधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कोई कथन 100% को रिप्रेजेंट न करे, तो उसकी जगह पर भी क्या मान लेने वाले हो, कुछ मान लेने वाले हो। बाकी सारे लॉजिक और सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो आप तक आप पढ़ते आए हो। तो कुछ शहर गांव है, डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि शहर का कुछ हिस्सा किसमें होगा, गांव में। इससे एक बात और पता चलती है कि गांव का अब कुछ हिस्सा किसमें बन जाने वाला है भाई, शहर में। यह कॉमन एरिया बनेगी दोनों को है, और दोनों का आंसर देने के लिए हमें कॉमन एरिया की जरूरत पड़ती है। सभी गांव कस्बा हैं, तो बेटा गांव का पूरा सर्कल किसके अंदर आने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर कस्बा के अंदर आने वाला है। तो अगर कस्बे और शहर के बारे में पूछोगे, तो भाई अब कुछ शहर किसके हिस्से में आ चुके हैं भाई, कस्बे के हिस्से में आ चुके हैं। पहला कह रहा है कि सभी शहर गांव है। बेटा शहर और गांव में देखोगे तो कुछ का केस है, और कुछ के केस में जब सभी आता है तो उसे हम डाउटफुल कंसीडर करते हैं। तो यह कैसी निष्कर्ष रही भाई, डाउटफुल।
कुछ न्यूनतम कस्बा शहर है, तो कुछ कस्बा शहर है, कुछ कस्बा क्या है, बिल्कुल बात सही है भाई, कुछ कस्बा क्या है, शहर है। कुछ गांव कस्बा है, ये भी बात क्या हो रही है भाई, सही है। 50% गांव शहर है, यानी कुछ गांव शहर, ये भी बात क्या हो रही है भाई, सही हो रही है। चीजें आपको समझ में आई। और अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से निश्चित अनुसरण कौन सी करेगी, तो बेटा डाउटफुल के बारे में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जो 100% सही होती है वही अनुसरण करती है, तो पहले को छोड़कर बाकी सभी निष्कर्ष क्या करेंगी भाई, अनुसरण करेंगी। ये वो टाइप रहे हैं जो आपको लिखे मिल सकते हैं, इसको अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप जो हमने नोट कराया है उस चीज को कॉपी में नोट करके रखिएगा और एक बार पढ़कर ही जाइएगा पेपर में, ताकि अगर शब्द रिप्लेस हो तो आपको उससे दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट पे, जो टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। आप इस चीज को जरा समझिएगा। जैसे आपसे पेपर में लिखा जाता है कि ओनली इफ यू ए आर बी, नीचे मैं लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओनली इफ यू ए आर बी, ओनली इफ यू ए आर बी। अगर इसे हम हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो इस तरीके से लिखा मिलेगा कि केवल कुछ क्या है भाई, ए बी है। मैं आपसे फिर से एक बार बोल देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा वो टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो यदि आपके पास में कोई ऐसी बुक है जो बहुत पुरानी है, 7-8 साल पुरानी है, उसमें अगर क्वेश्चन को रिलेट करके यहां से करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उस बुक में इससे मैच ना करे। लेकिन अगर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बुक लेकर आए होगे, टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग बुक होगी आपके पास में, तो 100% ये मैच करेगा। और हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं जिस अकॉर्डिंग आपका पेपर होने वाला है या पेपर होगा। भाई टीसीएस ही पेपर कराएगी, ये चीज आप कंफर्म रहिए। एक आता है भाई, लिखा रहता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। हिंदी में लिखा रहता है भाई केवल ए बी, केवल ए बी। अब इन दोनों को मैं समझता हूं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे और क्या तरीका होगा उनको सीखने में। इसको बोला जाता है बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी जब एक ही कथन में एक से अधिक कथन छुपे हुए हों तो उसी को बोला जाएगा भाई कंडीशनल। जैसे इसके बारे में बात करोगे तो बेटा इसमें दो कथन ऐड होते हैं। एक कथन होता है बेटा कुछ का, और दूसरा कथन होता है कुछ नहीं का। यानी एक ही कथन में हमें यह दोनों बातें बता दी गई हैं कि कुछ का बनेगा और किसका बनेगा भाई, कुछ नहीं का। इसका यदि हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले हमें बना देना है भाई ए का कुछ हिस्सा क्या है भाई, बी है। ध्यान से सीखिएगा भाई, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। ये वाला केस बन चुका है। अब दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करना है कुछ नहीं का, तो हम एक यहीं पर सर्कल बना देते हैं। सर्कल के अंदर कुछ एरिया हमने देखो लिख रहे हैं, और जो हमने एरिया कलर की है, साथ साथ में एक बात ये भी होगी कि ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं हो सकता है भाई, बी नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं लिखा गया है केवल कुछ ए बी हैं, इसका मतलब है कि एक कथन में हमारे दो कथन इंक्लूड हैं। एक तो होता है कुछ का और दूसरा किसका होता है भाई, कुछ नहीं का। तो एक बार तो केस बना देना ए का कुछ हिस्सा किसके अंदर है भाई, बी का। और दूसरे केस को भी कंसीडर करना है तो यह मानना पड़ेगा ए का साथ साथ में कुछ ऐसा हिस्सा है जो बी में नहीं। तो यहां से कैसे आंसर दोगे, जैसे हम आपसे पूछें कि सभी ए बी हैं, तो आप अब डाउटफुल नहीं बताने वाले हो। आपका जवाब होगा कि यह निष्कर्ष 100% सर गलत है, क्योंकि कथन में यह बात बोल दी गई है कि ए का कुछ हिस्सा तो बी में है, लेकिन साथ साथ में ए का कुछ ऐसा भी हिस्सा होगा जो बी में नहीं जा सकता है। तो सभी ए बी हैं, यह बात क्या है भाई, गलत है। ए का कुछ हिस्सा बी है, साथ साथ में ये भी बात पता चलती है ए का लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो बी नहीं है, तो सभी ए बी नहीं है, यह बात सही होती है। जैसे कर दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो बेटा डायग्राम में देखकर बताओ क्या यह चीज पता चल रही है। तो आपका जवाब होगा सर हाँ, ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है भाई, बी नहीं है, यह बात क्या है भाई, सही है।
अगर बोल दिया जाए भाई कुछ बी ए है, तो डायग्राम में देखकर पता चल रहा है अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का कुछ हिस्सा ए में है। यह बात क्या है भाई, सही है। सब कुछ रूल वही, लेकिन एक और ऐड कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की जरूरत है। इसमें बोल दिया जाए भाई कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है, यह बात 100% गलत है, क्योंकि कुछ ए बी हो चुके हैं तो हम सभी को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है भाई, गलत है। तो सिंपल सी कहानी मेरे दोस्त, याद रखिएगा, केवल कुछ की जगह पर कुछ प्लस कुछ नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट ऐड होती हैं। अगर पुरानी बुक आपके पास है तो उससे मैच नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अगर जानना है तो आपके पास गूगल है, आप उस पर सर्च कर सकते हो टीसीएस से आए हुए क्वेश्चन और किस पैटर्न से वो फॉलो कर रही है, उसके रिगार्डिंग आपको पेपर में जाना चाहिए। इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं इस बात को जरा डिस्कस कर लेता हूं कि इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक लिखा गया था भाई केवल ए बी है, यही था। इसमें भी बेटा दो स्टेटमेंट आपकी ऐड होती है। करना यह होता है आपको, केवल की जगह पर क्या लिख देने वाले हो भाई, सभी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देना। यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा भाई ए। और एक चीज और ए भी होगी, इसके साथ एक कुछ बातें ऐड कर लीजिएगा कि अब बी किसी और का हिस्सा, किसी और का हिस्सा नहीं बन सकता है, किसी और का हिस्सा नहीं बन सकता है, यह बात याद रखिएगा। अब बी किसी और का हिस्सा नहीं बन सकता है। जैसे इसका डायग्राम बनाओगे तो लिखोगे भाई सभी बी किस में आ जाएंगे भाई, ए में। लेकिन एक शर्त यह हो जाएगी कि अब जो डायग्राम के अंदर चीजें रहेंगी, इसके ऊपर हर किसी के साथ नो का केस हमें बना देना है। यानी अब जो भी डायग्राम बनेगा उसे हम यह मान लेंगे कि वो बी के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, केवल ए बी है। इसको अगर चेंज करना हो तो केवल की जगह पर आप क्या लिख देने वाले हो भाई, सभी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे, जो पहले नंबर पर आएगा अब वह किसी अदर का हिस्सा नहीं हो सकता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है। आप यदि इस बात को याद रखोगे तो हर क्वेश्चन आपका सही होगा। जैसे कथन में हम बोल दें कि केवल ए बी है, और अगला बोल दें कि कुछ बी सी है। कुछ बी क्या है मेरे दोस्त, तो आपका जवाब है कि कुछ बी सी है। यूपीएसआई की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए इस पैटर्न को, जरूरी है। तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो आप कहोगे कि सर केवल की जगह पर क्या लिख देने वाले हैं, सभी, और अंदर कौन आ जाएगा, बी, और बाहर क्या जाएगा, ये, यही वाला डायग्राम बनेगा। यहाँ कौन लिख देने वाले हो, बी, इसके ऊपर किसको लिख देने वाले हो, तो आपका जवाब होगा सर ए को। अब बोला गया कुछ बी सी, सॉरी बी नहीं, यहाँ ए लिख लो, कुछ बी नहीं यहाँ ए लिख लेना, कुछ ए सी हैं। तो मेरे भाई अगर कुछ ए सी होंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा भाई, सी। हमने बताया कि जब केवल का केस होगा तो जो अंदर आ रहा, अंदर कौन आ रहा था, बी। अब बी को हर किसी के साथ में बेटा नो का केस बता देना है कि अब बी किसी अदर का हिस्सा नहीं हो सकता, यस चीज को बस ध्यान देना है। तो बी और सी का डायग्राम तो दूर दूर है, आप अगर पुराने तरीके से जाते तो कहते हर चीज डाउटफुल होगी, लेकिन अगर केवल का केस होगा तो जो अंदर डायग्राम होगा उसका हर एक किसी के साथ में नो का केस मान लेना है। अब जैसे हमने पहले निष्कर्ष आपसे कहा कि कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो आपका जवाब होगा दोस्त कि सर बी और सी में नो का केस बनेगा, क्योंकि ये केवल की कंडीशन थी और नो के केस में कुछ नहीं हमेशा क्या होता है, सही होता है। बोल दिया जाए भाई कुछ सी बी नहीं है, ये भी बात क्या होने वाली है सर, सही, क्योंकि सी और बी में नो का केस है और नो में सम नॉट हमेशा क्या होता है, सही। आगे बोल दिया जाए कि सभी ए सी हैं, तो आपका जवाब होगा सर 100% गलत है, क्योंकि सभी ए सी इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि बी कभी भी सी नहीं हो सकता है, इसलिए सभी ए सी नहीं है।
यह बात 100% क्या है भाई, गलत है। इतनी बातें समझ में आई तो एक बार कमेंट और लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे इस पैटर्न से। क्या क्या हमने बताया उस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। हमने बताया कि अगर केस हो ओनली ए फ्यू का, यानी केवल कुछ लिखा गया हो, इसका मतलब होता है एक स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हमें इंक्लूड मिलेंगी, और इंक्लूड मिलने के साथ साथ एक होंगी भाई कुछ की, दूसरी कौन सी होंगी, कुछ नहीं। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, साथ साथ में हमें इस बात को भी रिप्रेजेंटेशन का देना होगा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यानी सभी ए बी नहीं हो सकते हैं। यह बात 100% क्या होने वाली है भाई, सही होने वाली है। सॉरी, सभी ए बी नहीं हो सकते, या भाई सही होगा, लेकिन कुछ ए बी है, ए भी सही होगा, कुछ ए बी नहीं, ए भी सही होगा। दो स्टेटमेंट को इंक्लूड कर लेना है। आगे जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इस पैटर्न को डिस्कस किया था कि अगर केवल का केस आए तो बेटा केवल की जगह पर सभी लिखोगे, यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनाओगे। बदलने के बाद जो सब्जेक्ट होगा यानी जो अंदर आएगा, अब वो किसी के साथ नो का केस बनाने वाला, हर किसी के साथ। कोई अब डायग्राम बनाओगे तो बी से टच कराने की आपको जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ क्या मान लोगे कि वह नो का केस बना रहा है। चलिए अब क्वेश्चन हम लिखेंगे इस पैटर्न से और आपसे उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर सही ही दोगे भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखते हैं भैया, जैसे लिखा गया है कि केवल कुछ शहर गांव है, और आगे लिख दिया गया है कि कुछ गांव कस्बा है, कुछ गांव कस्बा है। चलिए निष्कर्ष लिख रहे हैं। पहले निष्कर्ष आपके सामने है कि सभी शहर गांव हैं। दूसरा है कुछ शहर गांव नहीं है। तीसरा है कुछ शहर कस्बा है, ऐसी संभावना है। चौथा है सभी कस्बा गांव हैं। चलो भाई कैसे आंसर दोगे, आंसर देने का तरीका वही हमारा है बेटा, केवल कुछ में दो केस ऐड होंगे। एक तो कुछ मान लेना है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा, मैं इसे साइड में लिख देता हूं। केवल कुछ की जगह पर क्या मान लेने वाले हो, एक तो कुछ मानोगे, और प्लस क्या मान लेने वाले हो भाई, कुछ नहीं मानोगे, क्योंकि एक कथन में हमारे दो कथन इंक्लूड करके दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और आंसर कैसे दोगे, अब हमें यह मान लेना है कि कुछ शहर गांव है, और साथ में यह मानना है कि कुछ शहर गांव नहीं है। कैसे डायग्राम बनाओगे, तो एक बार हमने इस बात को रिप्रेजेंट कर दिया कि कुछ शहर क्या हो गए हैं, तो आपका जवाब है सर गांव। और साथ साथ में हमें ये भी बात रिप्रेजेंट करनी होगी कुछ शहर का कुछ हिस्सा अब ऐसा भी होगा जो क्या नहीं हो सकता है, तो आपका जवाब है कि सर गांव नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर जो कलर किया उस चीज को देखिएगा, यह जो ग्रीन कलर से हमने किया है, यह मान लेते हैं शहर का वह हिस्सा है जो गांव नहीं है, और यह वह हिस्सा है जो हम रेड कलर से कर रहे हैं, वह शहर का वह हिस्सा है जो क्या बन चुका है भाई, गांव बन चुका है। तो दोनों स्टेटमेंट एक ही डायग्राम में हमने बना दिया है। अब आगे लिखा गया है कुछ गांव कस्बा हैं, कुछ गांव कस्बा हैं, तो बेटा यहाँ गांव कस्बा लिख देना। तो कुछ गांव कस्बा है तो कुछ कस्बा गांव हो जाएंगे, और कुछ का केस बनेगा। अब आंसर देने की कोशिश कीजिए, सभी शहर गांव है, यह बात सही है कि गलत है, तो आपका जवाब सही होगा कि सर शहर का कुछ हिस्सा गांव नहीं हो सकता, तो सभी शहर गांव नहीं है, यह बात बिल्कुल भाई गलत बोला गया है। सभी शहर कह रहा गांव है, लेकिन शहर का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, गांव नहीं है, यह दिख रहा है, इसलिए बात क्या हो जाएगी भाई, गलत। कह रहा है कुछ शहर गांव नहीं है, तो शहर का कुछ हिस्सा गांव नहीं है, बात 100% क्या हो रही है भाई, सही हो रही है। एक बार देख के देखिए,
कुछ शहर गांव नहीं है। तो शहर का कुछ हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है भाई, गांव नहीं है। यह बात क्या है, सही है। कुछ शहर कस्बा है, ऐसी संभावना है। तो मेरे दोस्त आपको यह बात पता है कि कुछ शहर कस्बा है, अगर ऐसी संभावना है तो यह निष्कर्ष को पहले चेक करेंगे सही है कि गलत है। तो कुछ शहर कस्बा है, शहर और कस्बे का डायग्राम यहाँ दूर दूर है, एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। और रिलेशन नहीं है तो यह निष्कर्ष को आप कैसे कंसीडर कर लेते हो, तो डाउटफुल कंसीडर करते हो। और किसी निष्कर्ष जो डाउटफुल है उसके साथ यदि पॉसिबिलिटी लगती थी तो मेरे दोस्त आप इसे क्या कंसीडर करते थे भाई, सही करते थे। कहा गया सभी कस्बा गांव है। बेटा कस्बा और गांव में देखोगे सम का केस है, और सम के केस में यानी कुछ के केस में सभी वाला जो होता है वह क्या बनता है, डाउटफुल। तो यह निष्कर्ष कैसी हो जाएगी, डाउटफुल। और आपसे यह पूछा जाए अनुसरण कौन सी करती है, तो दूसरी और तीसरी निष्कर्ष अनुसरण करती है। पूछा जाए कौन निश्चित रूप से गलत है, तो निश्चित रूप से केवल पहला गलत है, लास्ट वाले को हम निश्चित रूप गलत में काउंटिंग नहीं करते हैं। यह पहले दिन से हम यह बात आपको बोलते हुए आ रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब दूसरा केस देख लेते हैं। केवल छात्र प्रोफेसर है। दूसरा लिखा गया है कुछ छात्र डॉक्टर। पहला निष्कर्ष यह है कि कोई डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं। चौथा निष्कर्ष है कुछ छात्र प्रोफेसर। चलिए भाई आंसर दीजिएगा इसका। केवल छात्र प्रोफेसर है, यही बात बोली गई थी, केवल छात्र क्या है, प्रोफेसर है। तो हमने आपको बताया था कि केवल को किसमें चेंज कर लेना है, तो आपका जवाब होगा सर यहां लिख देंगे सभी, और इसको प्रोफेसर को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, छात्र को यहाँ क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और साथ साथ में क्या करेंगे, प्रोफेसर के ऊपर हर किसी के साथ में कौन सा केस बना देने वाले हो, नो का केस बना दोगे। अब कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर सभी प्रोफेसर क्या है भाई, छात्र, यही बात बोली गई थी। और जो अंदर बनेगा वह केवल वाले के साथ लगा हुआ था स्टेटमेंट में, तो अब प्रोफेसर के साथ में हर किसी के साथ नो का केस बताने वाले हो। यानी अब कोई भी प्रोफेसर किसी का भी हिस्सा कभी नहीं बन सकता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। अगला बोला गया कुछ छात्र डॉक्टर हैं, तो बेटा छात्र कुछ क्या हो जाने वाले हैं, डॉक्टर, यह आपका डायग्राम बनेगा। अब एक चीज बताइए, प्रोफेसर और डॉक्टर, अब प्रोफेसर को हर किसी के साथ किस बात से रिप्रेजेंट कर देना है भाई, नो के साथ में, कि अब कोई भी प्रोफेसर डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर केवल वाले स्टेटमेंट में आया था, वो किसी अदर का पार्ट्स नहीं बन सकता है। पहला कथन, ये निष्कर्ष यह है कि कोई डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है। बेटा डॉक्टर और प्रोफेसर में कौन सा केस बनना है, नो का। नो का इसलिए बनना है क्योंकि यह केवल वाली कंडीशन के साथ आया था। तो नो के केस में बात वही है कि कोई प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है, तो कोई डॉक्टर प्रोफेसर बनने वाला नहीं है। दूसरा बोला गया कुछ प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है। बेटा अगर दो में नो का केस होता है तो पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि कुछ नहीं भी सही होता है, तो यह बात क्या है भाई, सही है। आगे सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं। बेटा सभी प्रोफेसर डॉक्टर हैं, यह बात तो 100% गलत है, क्योंकि अब प्रोफेसर किसी का भी हिस्सा नहीं हो सकता, नो के साथ में दिखाई दे रहा है। कुछ छात्र प्रोफेसर हैं, जब सारे प्रोफेसर छात्र हैं
तो बड़ा कुछ छात्र प्रोफेसर हैं, यह 100% बात क्या है भाई, सही है। यह रही आपकी केवल कुछ और केवल की बातें। आप चाहो तो इसे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, किसी बुक के अकॉर्डिंग गूगल सर्च करके क्वेश्चन निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो, आंसर अपना मैच कर सकते हो। भाई इसे एक बार कॉपी कीजिए, हम चलते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी दरोगा छात्र हैं। आगे लिखा जा रहा है भाई सभी छात्र विद्यार्थी हैं। मीनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, डायग्राम से आपको मतलब होना चाहिए। रियल लाइफ से रिलेट करके इसका कभी भी आप आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि सभी छात्र विद्यार्थी हैं, या इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो छात्र विद्यार्थी होते हैं, तो रियल लाइफ से रिलेट हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है भाई कुछ विद्यार्थी प्रोफेसर हैं। 3 स्टेटमेंट का यह क्वेश्चन है और हम नीचे कुछ निष्कर्ष लिखेंगे। 2 ही निष्कर्ष लिखेंगे ताकि आपको कुछ बातें बताई जा सके। पहले यह है कि कुछ प्रोफेसर दरोगा हैं। कुछ प्रोफेसर दरोगा हैं। अगला है कि कोई प्रोफेसर दरोगा नहीं है। कोई प्रोफेसर दरोगा नहीं है। चलो भाई, सभी दरोगा क्या है, छात्र हैं। तो यह सभी दरोगा किसके अंदर में आ जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर छात्र के अंदर में आ जाएंगे। आगे बोला गया है कि सभी के सभी छात्र क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो सभी हम छात्र को किसके अंडर कंसीडर करेंगे, तो आपका जवाब होगा सर विद्यार्थी के अंदर में। डायग्राम हर किसी का सही बनना चाहिए, अगर डायग्राम सही नहीं बनेगा तो आपका आंसर सही कभी नहीं आ सकता है। कुछ विद्यार्थी प्रोफेसर हैं, तो अब हमें विद्यार्थी के कुछ हिस्से को क्या बता देना है भाई, प्रोफेसर बता देना है। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या दरोगा और प्रोफेसर का डायग्राम एक दूसरे के साथ में टच है, तो आपका जवाब होगा सर नहीं, वो एक दूसरे से दूर है और नो सम नॉट का केस नहीं है। उसी तरीके से छात्र का डायग्राम और प्रोफेसर का डायग्राम के में आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी दूर दूर है, और दरोगा का डायग्राम में कोई संबंध नहीं, ये भी क्या है भाई, दूर है। पहला बोला गया है कुछ प्रोफेसर दरोगा हैं। बेटा प्रोफेसर दरोगा का डायग्राम एक दूसरे से दूर है, नो सम नॉट का केस नहीं है, तो यह निष्कर्ष कैसी होगी, तो आपका जवाब होगा सर डाउटफुल होगा। दूसरे में भी प्रोफेसर और दरोगा की बात की जाएगी, तो ये भी निष्कर्ष कैसे बनने वाली है, डाउटफुल। तो अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हमने आइदर आर के केस डिस्कस किया था दूसरी या तीसरी क्लास में, तो हमने बताया था कि इसके लिए कम से कम कितने निष्कर्ष डाउटफुल होने चाहिए, बेटा दो। दो निष्कर्ष डाउटफुल हैं। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट चेक करना है, बेटा यहाँ सब्जेक्ट प्रोफेसर है, यहाँ भी सब्जेक्ट क्या बनना है, प्रोफेसर। ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट चेक करना है, तो ऑब्जेक्ट दरोगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दरोगा है। यानी जो दूसरा रूल था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के समान होने चाहिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दूसरे के समान हो रहे थे। एक केस यह था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो बेटा पहला वाला कंक्लूजन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और दूसरा वाला कंक्लूजन कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और एक था कि कंप्लीमेंट्री पेयर बननी चाहिए, और कुछ के साथ में हमें कोई नहीं का केस बनाना होता है। और देखोगे तो पहले कथन तो भैया कुछ वाला था, और दूसरा कथन किसका था भाई, कोई नहीं का। और अगर यह सभी रूल किसी भी निष्कर्ष में लगा सकते हैं, तो इसमें हम बोलते हैं भाई या तो पहला या तो दूसरा। इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा भाई, या तो पहला या तो दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। कोई नदी
सागर नहीं है। कोई नदी सागर नहीं है। अगला है भाई, कोई सागर पहाड़ नहीं है। कोई सागर पहाड़ नहीं। दो ही कथन है, निष्कर्ष मैं लिखता हूं, सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा मेरे भाई। पहला निष्कर्ष है कि सभी नदी पहाड़ है। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ नदी पहाड़ नहीं। ये दो अलग है, पेपर में जिस फॉर्मेट में आते हैं उस फॉर्मेट में बता रहे हैं। अगला दो निष्कर्ष है कि कुछ सागर नदी नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ पहाड़ सागर नहीं है। कुछ पहाड़ सागर नहीं। इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करके आंसर दीजिएगा, किस तरीके से देंगे। चलिए बोर्ड पर देखिए, डायग्राम को एक बार हम बनाते हैं। भैया कोई नदी सागर नहीं है, तो बेटा यह हिस्सा किसका रहा? तो आपका जवाब रहा कि सर नदी का। कि कोई नदी क्या नहीं हो सकता है भाई? सागर नहीं हो सकता है। आगे बोला गया है कि अब कोई सागर क्या नहीं है? पहाड़ नहीं है। तो अब सागर का कोई हिस्सा क्या नहीं हो सकता? पहाड़ नहीं हो सकता है। बेटा नदी और पहाड़ का आपस में कोई संबंध नहीं है, ना तो डायरेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना तो इनडायरेक्ट में, क्योंकि कोई भी नदी सागर नहीं हो सकती और कोई सागर पहाड़ नहीं हो सकता। तो पहाड़ का नदी के साथ में कोई संबंध नहीं है, यह बात समझ लीजिए। और जब नदी और पहाड़ का आपस में कोई संबंध नहीं है तो हम कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हम हर चीज क्या होगी? डाउटफुल। यहाँ बात हो रही है नदी की और पहाड़ की, तो निष्कर्ष कैसी बन जाएगी भाई? डाउटफुल। ये भी निष्कर्ष कैसी बनेगी? डाउटफुल। बात हो रही है नदी और किसकी? पहाड़ की। दो निष्कर्ष डाउटफुल हो गई। बेटा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में समान है, दूसरा रूल था। तीसरा रूल यह था कि एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, और एक कंप्लीमेंट्री पेयर ढूंढते हैं, सभी के साथ में किसको होना चाहिए भाई? कुछ नहीं को। और यह सभी रूल लगेगा तो इसमें लगेगा भाई या तो पहला या तो भाई दूसरा फॉलो करेगा। समझ में आया? दो निष्कर्ष डाउटफुल, दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, एक प्लस का एक माइनस का, और सभी के साथ में कुछ नहीं का पेयर मिला तो क्या बनेगा भाई? आइदर आर का बनेगा। इसमें देखो भाई कुछ सागर नदी नहीं है, बेटा सागर नदी में नो का केस है, और नो के केस में कुछ नहीं हमेशा सही होता है। यहाँ बात हो रही है पहाड़ की और सागर की। पहाड़ सागर में नो का केस है, नो के केस में कुछ नहीं हमेशा सही होता है। इसमें लगेगा बोथ फॉलो, यानी पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करती है। तो आज इसे कॉपी कीजिए, और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने टच किया है। आप अगर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे पहली क्लास से लेकर अब तक देखकर, तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी लेवल का क्यों ना हो। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए चैप्टर के साथ में। आप अपने पढ़ाई को एक बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे भाई। चलिए भाई, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जय हिंद, टेक केयर।